हेलो गाइस, वेलकम टू जेस केम क्लासेस। माई सेल्फ देवेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सेल्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था? ए ऑप्शन ए स्लैडन एंड सॉन, ऑप्शन बी सटन एंड बावेरी, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन डी डार्विन एंड वेलेस। सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था? सेल थ्योरी को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट हैं स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने इस सेल थ्योरी को 1839 1839 में दिया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज कोइंड बाय एंड द सेल वाज फर्स्ट सीन बाय। सबसे पहले सेल टर्म किसने दिया था और सबसे पहले सेल को देखा किसने था? ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक, बी ल्यूमेन हुक, सी स्लैडन एंड शॉन एंड डी अल्टमान एंड कोलिकर। तो सेल टर्म सबसे पहले दिया किसने था और सेल को सबसे पहले देखा किसने था? सेल टर्म को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। और इन्होंने सबसे पहले 1665 1665 ईस्वी में दिया था और इन्होंने सेल को अपने स्वयं के द्वारा बनाई हुई सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ए रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी अमीनो एसिड सिंथेसिस, सी स्टेरॉयडल हार्मोनल सिंथेसिस एंड डी नन ऑफ द एबव। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे संबंधित है? प्रोटीन सिंथेसिस से, अमीनो एसिड सिंथेसिस से, स्टेरॉयडल हार्मोनल सिंथेसिस से या नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एसोसिएटेड होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, many other metabolic process including detoxification and synthesis of lipid, cholesterol and steroidal. synthesis of steroidal option C is correct होगा। The smooth surface endoplasmic reticulum is associated with synthesis of steroidal hormone. Now next question fourth. Which of the following statement is true about the cell theory? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी के लिए सही है? ऑप्शन ए सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू फंजाई, ऑप्शन बी सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस, ऑप्शन सी सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू एल्गी एंड ऑप्शन डी द सेल थ्योरी डजंट अप्लाई टू माइक्रोब्स। तो इन सभी स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी के लिए सही है? तो सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है वायरस के लिए, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, इनका बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई से अलग होता है। जैसा सेल थ्योरी द सेल डज नॉट पोसेस द बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड फंजाई, देयरफॉर सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू वायरस। वायरस के लिए सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल इज, यानी कि सेल की जो एक्टिविटी होती है उसका कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है या कौन करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म एंड डी ऑर्गेनेल्स। तो सेल की एक्टिविटी को का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो किसके पास होता है? तो सेल की सब कंट्रोल एक्टिविटी सेंटर न्यूक्लियस के पास होता है, यानी कि जो भी एक्टिविटी सेल की होती है वो न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट लिविंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। ऑल सेल एक्टिविटी ऑफ द सेल आर रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस। जो भी एक्टिविटी सेल्स की होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डी नन ऑफ द अबव।
सेल मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है और ये पाई जाती है इज फाउंड इन all cell and separate the interior of the cell from the outside environment। यानी सेल के जो इंटीरियर ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको सेपरेट करता है आउटसाइड में, बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये जो सेल लेयर होती है ये बाइलेयर होती है जो कि सेमी परमेबल होती है। तो ऑप्शन इसका सही होगा फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम किसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी apparatus एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम किसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं? तो राइबोसोम पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम करते क्या है? हेल्प करते हैं। राइबोसोम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गन्स। इस सेल की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर के और उसके ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोलॉजी, बी माइक्रोबायोलॉजी, सी सेल बायोलॉजी एंड डी बायोटेक्नोलॉजी। तो इज द स्टडी ऑफ द सेल्स, इज टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गन। स्टडी ऑफ अ सेल के अध्ययन को, उसके स्ट्रक्चर, संरचना को और उसके कार्य फंक्शन को, कार्य को और ऑर्गन्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, जिसे सेल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन टाइप एंड ऑर्गन्स। द सेल थ्योरी इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अध्ययन को, उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को कहा जाता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन इज कॉल्ड। सेल डिवीजन के बीच का जो इंटरवल होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए मेटाफेज, बी एनाफेज, सी इंटरफेज एंड डी टेलोफेज। सेल डिवीजन के बीच के इंटरवल को कहा जाता है इंटरफेज। द पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव मेटाबॉलिक डिवीजन इज नोन एज इंटरफेज, in which the metabolic of the cell is very active, in which the metabolism of the cell is very active, जिसमें मेटाबॉलिज्म सेल का एक्टिव होता है। सेट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ द अबव। डीएनए मुख्यतः कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए मुख्यतः पाया जाता है न्यूक्लियस में। डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, share and subscribe my YouTube channel JSK Classes. Thank you.